नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, वो भी हिंदी का SSC GD स्पेशल। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। देखेंगे पहला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए परीक्षण, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी है परीक्षण। तो दोस्तों हमें यहाँ पर परीक्षण शब्द का शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों इनमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। परीक्षण इस तरह से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों यहाँ पर टंकी की योग्यता, तो दोस्तों यहाँ पर योग्यता के स्थान पर हमें कोई दूसरा शब्द प्रतिस्थापित करना होगा। तो देखते हैं, टंकी की योग्यता 100 लीटर है। तो दोस्तों योग्यता के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, देखेंगे। ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी गहराई, ऑप्शन सी प्रतिभा, ऑप्शन डी क्षमता। तो दोस्तों टंकी की आयतन होती है? नहीं दोस्तों। टंकी की गहराई होती है लेकिन उसका 100 लीटर गहराई में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी है टंकी की प्रतिभा। तो दोस्तों ये भी गलत है, टंकी की प्रतिभा नहीं होती। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। टंकी की क्षमता होती है, टंकी की क्षमता 100 लीटर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिए गए शब्द में यानी कि वाक्य में प्रतिस्थापित करना है। मेरे सामने कौन ठहर सकता है? तो मेरे सामने के स्थान पर हमें प्रतिस्थापित करना होगा। ऑप्शन ए है तुम्हारे आगे, ऑप्शन बी मेरे आगे, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी हमारे आगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी बदलाव की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखते हैं, बेटी पिताजी के साथ थी। ऑप्शन ए जाने वाली थी, ऑप्शन बी जाने वाला थी, ऑप्शन सी है जाने वाले थी, ऑप्शन डी है चलने वाले थी। तो दोस्तों बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों चारपाई पकड़ना, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। तो देखेंगे, ऑप्शन ए निश्चित हो जाना, ऑप्शन बी दुख देना, ऑप्शन सी बीमार होना, ऑप्शन डी उत्तेजित होना। तो दोस्तों चारपाई पकड़ना यानी कि बीमार हो जाना, यानी चारपाई पर बैठे रहना। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें बताना है कि किस में त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए देखेंगे मुझे तो, ऑप्शन बी है कहा गया था कि, ऑप्शन नंबर सी है आप तैयार हैं, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इनमें देखना है हमें कि मुझे तो दोस्तों यहाँ पर ये तो शब्द यहाँ पर त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो तो शब्द है वह त्रुटि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए शब्द में समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दोस्तों समानार्थी शब्द बताना है हमें, किसका? आंख का समानार्थी शब्द बताना है। ऑप्शन ए है गगन, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी सर्वदर्शी, ऑप्शन डी लोचन। तो दोस्तों आंख का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है लोचन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। और दोस्तों यहाँ पर जो गगन होता है वो होता है आकाश, और दूरदर्शी वह होता है जो दूर तक देख सके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी समानार्थी शब्द बताना है, यहाँ पर निपुण का समानार्थी शब्द बताना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी कुशल, ऑप्शन सी अभिज्ञता, ऑप्शन डी है पटुता। तो दोस्तों जो निपुण होता है उसका समानार्थी शब्द होता है कुशल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और दोस्तों अभिज्ञ भिज्ञ का विलोम शब्द है, भिज्ञ का विलोम शब्द। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक शब्द देना है हमें वाक्य के लिए। ऑप्शन ए है मुमूर्षा, ऑप्शन बी मुमूर्षु, ऑप्शन सी है मृत्युंजय, ऑप्शन डी है मुमुक्षु। तो दोस्तों जिसे मर जाने की कामना हो उसके लिए कहा जाता है मुमूर्षु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो मुमुक्षु है वह होता है जिसे मोक्ष की इच्छा हो, उसे कहा जाता है मुमुक्षु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो के लिए एक शब्द होगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक शब्द बताना है, किसके लिए? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो। ऑप्शन ए है उज्जड़, ऑप्शन बी उपजाऊ, ऑप्शन सी वीरान, ऑप्शन डी ऊसर। तो दोस्तों जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता उसे
ऊसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है। और जिससे उत्पन्न हो जाता है उससे बोला जाएगा उपजाऊ, उसको बोला जाता है उपजाऊ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए वाक्य में त्रुटि ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से किसी एक विकल्प में त्रुटि है तो हमें देखनी है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है कालिदास ने, ऑप्शन बी है अशोक पुष्प का, ऑप्शन नंबर सी है वर्णन शरद काल में किया है, ऑप्शन नंबर सी है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्णन शरद काल में किया है। तो दोस्तों शरद काल नहीं होती, शरद ऋतु होती है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर सी में इसमें त्रुटि है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो दोस्तों इसका परकीय का विलोम शब्द बताना है, परकीय का विलोम शब्द बताना है हमें। ऑप्शन ए है क्षत्रिय, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी स्वकीय। तो दोस्तों परकीय शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है स्वकीय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो दोस्तों मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन ए बोलने की हिम्मत न देना, ऑप्शन बी है कुछ न बोलने देना, ऑप्शन सी खूब बदनाम करना, ऑप्शन डी दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों मुंह में ठेपी देने का अर्थ होता है कुछ बोलने न देना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कुछ बोलने न देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। तो दोस्तों कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है कृतज्ञ का। ऑप्शन ए है विकृतज्ञ, ऑप्शन बी है अनकृतज्ञ, ऑप्शन सी है अकृतज्ञ, ऑप्शन डी है अपकृतज्ञ। तो दोस्तों कृतज्ञ शब्द का जो विलोम शब्द होता है वह होता है अकृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अकृतज्ञ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आकांक्षा, ऑप्शन बी आकांक्षा, ऑप्शन सी है आकांक्षा, ऑप्शन डी है आकांक्षा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आकांक्षा की शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। तो दोस्तों फिर से त्रुटि हमें देखनी है। विकल्प दिए हुए हैं 4, इसमें से एक किसी विकल्प में त्रुटि है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपिता, ऑप्शन सी है माना जाता है, ऑप्शन डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका जो आंसर है वो ऑप्शन है वो गलत है, माना जाता नहीं माना जाते, माने जाते हैं, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों दिल्ली यहाँ पर रिक्त स्थान है, इसमें कुछ आएगा मलेरिया का जोर है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी दिल्ली के ऊपर, ऑप्शन सी दिल्ली के अंदर, ऑप्शन डी दिल्ली के भीतर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है, दिल्ली में मलेरिया का जोर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो दोस्तों इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द देना है जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो। ऑप्शन ए दुर्बोध, ऑप्शन बी दुर्जय, ऑप्शन सी दुर्दम्य, ऑप्शन डी दुर्गम। तो दोस्तों जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम्य, उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दुर्गम, जहां जाना कठिन हो उसके लिए लगाया जाता है दुर्गम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19 है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कीजिए। गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। तो दोस्तों भारत से भगा दिए, इसके स्थान पर हमें एक शब्द प्रतिस्थापन करना होगा, देखते हैं कौन सा शब्द आएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है भारत से भगा दिए, ऑप्शन बी भारत से भगा दिया, ऑप्शन सी पालन करते हुए भारत से भगा दिए, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत से भगा दिया। सॉरी दोस्तों, भारत से भगा दिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है भारत से भगा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20 है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द का चयन करना है। उनकी यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान में भरा जाएगा कुछ। मनाई गई, ऑप्शन ए तिरोधान मनाई गई, ऑप्शन बी जयंती मनाई गई, ऑप्शन सी विवाह मनाई गई, या ऑप्शन डी जन्मदिन मनाई गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी जयंती मनाई गई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे देखेंगे दोस्तों, गद्यांश देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश में देखेंगे, तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक के रूप में मिली है।
तो यहाँ देखेंगे इस खाली स्थान यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा। और प्रश्न नंबर 21 देखेंगे इसी के साथ, रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए ईश्वर सेवा, ऑप्शन बी मानव सेवा, ऑप्शन सी भक्ति या ऑप्शन डी श्री रामचंद्र। तो दोस्तों तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक ईश्वर सेवा के रूप में मिली है, या मानव सेवा के रूप में, या भक्ति के रूप में, या श्री रामचंद्र के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव सेवा के रूप में मिली है। अगला देखेंगे, आगे है उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने वेद शास्त्र सम्मत का प्रचार किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि दूसरे विकल्प में क्या आएगा। दूसरे विकल्प में आएगा पारसी धर्म के प्रचार की है, ऑप्शन नंबर बी है हिंदू धर्म का प्रचार किया है, या ऑप्शन नंबर सी सिस्टी धर्म का, या ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों उन्होंने किस धर्म का प्रचार किया है, हिंदू धर्म का प्रचार किया है। तो इस विकल्प में आएगा हिंदू धर्म, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है हिंदू धर्म। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ देखेंगे गद्यांश में हमारी का आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ हैं। तो दोस्तों किसका आधार है, यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 23 में रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए रीति का आधार है, ऑप्शन बी डर का आधार है, या ऑप्शन सी संस्कृति का, या ऑप्शन डी नीति का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृति का आधार है। आगे देखेंगे गद्यांश में, आगे है आधार है, उसके बाद देखेंगे आधार ही वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ है। तुलसीदास ने उस संस्कृति के पक्ष की रक्षा की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों उन्होंने किस पक्ष की रक्षा की है, यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 24 में रिक्त स्थान 4 के लिए उचित शब्द होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा। ऑप्शन ए शैक्षणिक और आर्थिक पक्ष की रक्षा की, ऑप्शन बी भौतिक और राजनीतिक पक्ष की रक्षा की, ऑप्शन सी शैक्षणिक और आर्थिक पक्ष की रक्षा की, या ऑप्शन डी आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 की और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए। उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक की स्थापना की। तो दोस्तों किस पारिवारिक की स्थापना की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है। प्रश्न नंबर 25 में उन्नति की स्थापना की, ऑप्शन बी कलह की स्थापना की, ऑप्शन डी विवाद की, या ऑप्शन डी सुख की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुख की स्थापना की उन्होंने।